कल मेरा यही चल रहा है, आई एम ओनली ट्राइंग टू, मतलब कसरत करनी है और किताब पढ़नी है, अभी यही चल रहा है। तो लंदन के लिए प्रिपरेशन चल रही है, प्रिपरेशन यही है, कसरत पढ़नी है, कसरत करनी है, किताब पढ़नी है। Nice. वो ज़रूरी है। कंटेंट अभी नहीं बन रहा है, हाँ. एक वीडियो करना है मेरे को, वो मैं कर रहा हूँ बस, और कुछ नहीं है अभी। फन, मतलब ऐसा होता है, देखो यार, आपको एक जर्नी पे जाना है, सो यू शुड बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट। तो मेरे को लगता है मैं प्रिपरेशन मेरी ऑलमोस्ट हो गई है। जितना भी मैंने इंडिया घुमा ये प्रिपरेशन के लिए था। लंदन का मतलब खाली लंदन जाना पहली बात तो नहीं है ना, जर्नी की बात है। और जर्नी मैं चाहता हूँ कि ऐसा करे कि मेरी तो कान फाड़ दे, मजा आ जाए, मैं कहूँ वाओ, है ना। 1.5 साल भाग रहे हो भाई, 1.5 साल बाहर कुछ तो ऐसा हो जाए कि वाओ यार, है ना। आई वॉन्ट माई सेल्फ इन सच सिचुएशंस जो मैं पहले कभी नहीं आया, जहाँ पे मेरे को आपकी खुद की एक मॉरल साइड होगी कि यार प्रखर तो इस सिचुएशन में यही करेगा, बट मैं उस सिचुएशन में कभी आया नहीं, सो नहीं पता मैं क्या करूँगा। बट आई वॉन्ट टू सी कि वॉट आई डू इन दैट सिचुएशन जो मेरी फट रही है। तो दिस इज मी प्रिपेयरिंग, दिस लास्ट ईयर्स वर जस्ट मी प्रिपेयरिंग फॉर दिस जर्नी, एंड नाउ आई एम वेरी क्लोज टू इट। सो अभी 2-2.5 महीने ही है। सो जस्ट वॉन्ट टू, थोड़ा फिजिकल करना है, मेंटल हो गया। मेंटल आई थिंक आई एम देयर, आई कैन डू इट। फिजिकल आई एम नॉट देयर, आई वॉन्ट टू डू इट। व्हाट आर यू डूइंग फिजिकली? फिजिकली यार मैं सुबह साइकिल चलाता हूँ, उसके बाद मैं थोड़ी स्ट्रेचिंग करता हूँ, योगा बोल लो यार, अच्छी वाली स्ट्रेचिंग करते हैं प्रॉपर। एंड देन उसके बाद मैं ना जिम नहीं जाना चाहता, क्योंकि मैं जिम नहीं कंटिन्यू कर पाऊंगा। तो मैं अपनी बॉडी वेट ट्रेनिंग कर रहा हूँ। अभी मैं उनके पास गया हुआ था, अंकित भाई है ना, अंकित बहनपुरिया। अच्छा। तो मैं उनसे अपना थोड़ा रूटीन सेट कराया। उन्होंने दंड बेलने को बोली होगी भाई, सपाटे। हाँ, तो उन्होंने ऐसा एक रूटीन बता दिया 5-6 एक्सरसाइजेस का कि दैट आई कैन डू फ्रॉम एनीवेयर। सो आई एम ट्राइंग टू डू दैट ओनली। और होता हूँ तो साइकिल चला लिया, थोड़ा रनिंग कर लिया, इतना ही है। मेरे को डोले शोले नहीं चाहिए, मतलब फिट की बात होती है तो आई वॉन्ट टू लुक फिट, दैट इज द ओनली आइडिया। Yeah. And I think you're a born storyteller, bro. Like, I genuinely, the way you process experiences and the way you, I mean, not just that, I think you're extraordinarily intelligent. I think the way, I genuinely mean it, bro. I mean, I don't know if my compliments hold any value. No, they do. Right? I meet hundreds of people, and I know how people process their shit at this point. And the way you've processed a lot of this stuff, the way you've incorporated your experience to form wisdom. Because wisdom is knowledge through time. Knowledge मैं किताब से पढ़ लूँ, बट उसका एक्सपीरियंशियल फॉर्म इज विजडम। डेफिनेटली। और वो पकड़ पाना जवानी में, जब बाल काले हैं, जब हाथों में मेहंदी नहीं लगी है, जब बच्चे नहीं हुए, दैट इज रेयर। एंड आई थिंक व्हाट यू ओपन दिस कॉन्वर्सेशन विद, कि मैं यात्रा पे निकलता हूँ और यात्रा का पर्पस है सेल्फ डिस्कवरी। यू आर ट्रू टू दैट। इट्स क्वाइट अ प्लेजर मीटिंग यू। यू आर स्मार्ट guy, dude, and it's I'm glad you're telling stories. Not just that, but the way you also absorb stories and the way you want to, like, अच्छा ठीक है, इसको ऐसे करेंगे so that we're able to tell a story. It reminds me of, मेरा एक दोस्त कहता रहा कि one of the most primordial, historic, consistent experiences that humans have shared, regardless of language, culture, class, whatever, is the experience of telling stories around a fire. Definitely. Okay, around fire. Okay. क्योंकि आप सोचो ना, for most of human history, we were barely linguistic. We were barely forming sentences long enough. हम लोग anatomically modern human जिसे कहते हैं, I think it is 250,000 years ago, AMH. और अगर आप civilization का पहला point लो, that modern history accepts, that's about 6,000 years old. Okay. But if you take alternate history also, that's 15,000 years old. So there is a time period from 250,000 years ago to 15,000 years ago. That's 235,000 years where humans are hunter-gatherers. इधर उधर घूम रहे हैं, खाना पीना खा रहे हैं, रात को एक दूसरे को कोई ना कोई लेवल पे कहानी सुना रहे हैं. Communication in humans, storytelling came as a function of needing to cooperate. क्योंकि हम बड़े कमज़ोर हैं अगर हम साथ में नहीं हैं तो. ये एक इंसानियत की बायोलॉजिकल रियलिटी है. एंड सो स्टोरी टेलिंग, आई थिंक द ओनली रियल ह्यूमन आर्ट फॉर्म इज स्टोरी टेलिंग. अब आप उसको कैनवस पे लगा दो, या उसको गाने में बना दो, या उसको किताब में डाल दो, या उसको फोटोग्राफ में ले आओ, या उसको मूवी में बना दो. डेफिनेटली. बट है वो फंडामेंटली एक ही चीज़ कि वक्त कैसे बीतता है. स्टोरी यही तो बताती है कि वक्त कैसे बीतता है. किसी भी कैरेक्टर को किसी भी सर्कमस्टांस में डाल दो और घड़ी ऑन कर दो, वो कहानी बनती चली जाती है. बिल्कुल. सो आई थिंक you're a bloody storyteller if there is one, man. I hope I become one. I mean, I think you already are one. I do understand that there is a professional sort of ambition to take it beyond YouTube and onto the bigger screen and so on and so forth. If I was a betting man,
हाँ, मैं बोलता हूँ कोई मेरे पे बेट कर दे, उसको बहुत ज्यादा एक्सपोनेंशियली गेन मिलेगा। मैं शार्क टैंक में अगर कितने पैसे चाहिए? मैं कंपनी नहीं बना पाता ना और मैं कहता मेरे पे लगा दो पैसे, कितने पैसे अभी चाहिए? तो पैसे हैं तो ठीक है। जब चाहिए हो बताना, फिर हम अगर पैसे लगाने हैं तो। मेरे आसपास कई लोग हैं जो ढूंढ रहे हैं पैसा लगाने को यहाँ वहाँ। हाँ, तो मतलब आई हैव दिस क्रेजी सेल्फ बिलीफ, वो पता नहीं कहाँ से आता है। मतलब वो तो अभी मैंने जो ये जर्नी करी ना भाई, मनाली से मैं लद्दाख चले गया पैदल। अब मेरी हेल्थ देखो, अब मेरी कंडीशन देखो, कैसे चले जाएगा साला मोटा आदमी। लिटरली चला गया? क्या मैं मजाक थोड़ी कर रहा हूँ? इसका भी वीडियो है इसका? नहीं नहीं, अभी वी आर ओनली पोस्टिंग सम शॉट्स, इतना कुछ नहीं है भाई। तो मनाली से लद्दाख तो क्या हाँ 2 हफ्ते 3 हफ्ते चले? नहीं, तो हमने क्या किया, हमने 5 पासेस आते हैं बीच में, हमने 5 पासेस वॉक किए, सारे के सारे पैदल वॉक किए। बीच में हम लिफ्ट लेके जाते थे, बट वो पासेस नहीं है। हाँ। तो पासेस आते टफेस्ट, क्योंकि आपको असेंड इतना असेंड करोगे, फिर नीचे आओगे, फिर जाओगे। तो हमने भाई 10 दिन लगाए, 10 दिन लगे हमें मनाली से लेह पहुंचने में। पहला तो वही है रोहतांग पास। पहला रोहतांग है। अच्छा, रोहतांग तब पे तक मेरी वो नहीं लिया, अटल टनल नहीं लिया? नहीं। अच्छा। तो पहले दिन तो हमने चला, हम गए मनाली से मणि करके एक जगह पड़ती है, हाँ। वहां जाने का प्लान था। रात में फंस गए, बारिश हो गई, तूफान। अभी हालत देखो क्या हो रही है। हाँ, तो सेम पीरियड था, मैं लास्ट मंथ वहाँ था। अच्छा। तो वैसे ही हालात हो रहे थे। बारिश हो गई, हमने वहीं जंगलों के बीच में अपना टेंट डाला, अपना थोड़ा खाना, खाली भैया और मैं, कोई बैकअप व्हीकल नहीं। द बेस्ट थिंग अबाउट दिस एक्सपीरियंस वाज कि बैकअप नहीं था। बैकअप होता तो मैं वो सब एक्सपीरियंस नहीं कर पाता, फील नहीं कर पाता जो मैंने इस जर्नी पे फील किया। बहुत बेसिक सा पॉइंट था इस जर्नी का कि मेरे को मेरी बॉडी की कैपेबिलिटीज़ बताना। मैं जब तगलांगला गए हो, लद्दाख गए हो मनाली से गाड़ी चला के? नहीं, मैं लद्दाख फ्लाई करके गया हूँ। कोई सीन नहीं। तो जब मनाली से आप लद्दाख गाड़ी चला के जाते हो तो बीच में पासेस आते हैं। सबसे हाईएस्ट पास है तगलांगला पास। वहाँ तक मोस्टली पहुँचने तक लोग बेहोश हो जाते हैं, चक्कर आने लग जाते हैं। पैदल जाने में? नहीं, गाड़ी से भी? गाड़ी पे जाने में भाई मजाक तोड़ गया लद्दाख जाना। हाँ, सही बात है। आप बिल्कुल, क्योंकि ऑल्टीट्यूड आप इतनी तेजी से गेन करते हो। मनाली की क्या हाइट है? 6,000-7,000 फीट भी नहीं है शायद। हाँ। वहां से आप सीधा पहुंच रहे हो 17,000 फीट। अच्छा ठीक है, 10,000 फीट चढ़ गए। इतना आपने गेन कर लिया ना भाई, वो फिर वो सर में चढ़ता है। हाँ, ठीक बात। तो जब मैं पहली बार, मेरे को अलग एक्सपीरियंस करने में मजा आता है। तो मैं एक बार दिल्ली से बस लेके लद्दाख गया था। बस चलती है लोकल गवर्नमेंट की, तो वो लेके गया था भाई। जब मैं तगलांगला पहुंचा, बस से उतरा, वॉमिट, उतरते ही वॉमिट, और कुछ नहीं समझ आ रहा है, ऐसा डिजी सा हो रहा है। वो एक रौनक था जो 2022 में गया था। इस बार मैं तगलांगला गया, मैंने वहाँ 25 पुशअप मारे एट अ गो। एंड तगलांगला मेरे लिए था कि जो कुछ नहीं है। और इस बार पैदल गए? इस बार पैदल गए। पैदल में एक ये भी साइंस है ना कि आप ग्रेजुअली गेन कर रहे हो, तो आप एक्लेमेटाइज बेटर हो रहे हो। बट मेरा पॉइंट है कि आपके अंदर वो है, आपको अपनी फिजिकल समझनी पड़ेगी, आपको अपनी फिजिकल कैपेबिलिटीज समझनी पड़ेगी। वो बहुत चीज़ें आपके लिए लाइफ में अनलॉक कर देगी। तो आई गिव यू दिस के मतलब आप मेरे को अभी ऐसा देख रहे हो, यू सी मी आफ्टर 6 months, यू विल बी लाइक हु इज दिस फकिंग गाय। यार, लोगों की वॉक में ऑरा होता है, लोगों की वॉक में एक एनर्जी होती है। मैं किसी को देखते उसकी रिस्पेक्ट करूंगा, देखने भर से, उसको बोलने की जरूरत नहीं है। द वे ही इज हिमसेल्फ, मैं वो बनना चाहता हूँ भाई। मतलब मेरे को है लाइफ में, मेरे को दिखता है 32-33 साल का रौनक कैसा होगा, तो आई एम चेजिंग दैट। मैं बन जाऊंगा वो। हाँ, बन जाऊंगा, कोई बड़ी बात नहीं है। क्योंकि वो जब कर लिया ना मैंने भाई, पेट पे 18 किलो का बैग था, मैं खुद 100 किलो का। हाँ। 18 किलो का बैग कैसे कर लूंगा मैं विदाउट एनी प्रिपरेशन? कोई ट्रेनिंग नहीं, कुछ नहीं। आप रोहतांग में 5 मिनट खीखी कर लो ना तो सांस फूल जाती है भाई। रोहतांग तो कुछ नहीं है भाई, तो आगे तगलांगला की बात कर रहे हैं, क्योंकि ऑल्टीट्यूड बहुत हाई है उसका, नेक्स्ट लेवल। हाँ, बहुत क्रेजी, बहुत ही क्रेजी, मजा आ गया। अच्छा। हाँ, और वो हो गया, मतलब कहीं पे ऐसा नहीं लगा कि क्यों कर रहा हूँ मैं ये पहले दिन पागलपन? नहीं, क्यों का कोई क्वेश्चन नहीं था, क्योंकि जो मेरे भैया है ना, उनकी मैं बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ। वो भैया वो मेरे को ट्रैवल पर ही मिले, वो अलग आदमी है भाई। कभी अब उनसे बात करोगे ना, आप 4-6 घंटा बात कर दोगे। उनके ऐसे एक्सपीरियंसेस जो आप बिलीव ना करो, आप मानोगे नहीं, आप बोलोगे चल फेंक रहा है। आप उनका थोड़ा टाइम बिता लोगे, आप कहोगे कि मतलब कुछ लोग हैं जो ये कौन सी दुनिया चल रही है इनकी। तो एज इन मतलब उनके बहुत एक्सपीरियंसेस हैं, बहुत ज़्यादा। क्या बताऊँ, मतलब मैं उनसे मिलना पड़ेगा आपको, उनसे बात करनी पड़ेगी। एक बार उनको एक सांप ने डस लिया था, सांप ने डस लिया था, वो कहीं तो बीच में थे, एंड देन नहीं बच सकते थे, वो बहुत जहरीला सांप था। 3 दिन के लिए ही जस्ट लेट डाउन वेयर एवर ही वॉज। 3 दिन के लिए वहीं लेट गए, 3 दिन के लिए, एंड ही रिकवर्ड। फेंक नहीं रहा हूँ मैं ये, फॉर रियल। या ही रिकवर्ड हाउ? कुछ फंडामेंटल होता है कि 3 दिन में पूरी की पूरी बॉडी रीसेट हो जाती है। यू डोंट नॉट हैव टू मूव, ऐसा कुछ है इसके पीछे। I'll connect you with him if you ever want to have any connection. Yeah, that's a very interesting, sounds like a very interesting fellow. Yeah.
तो भैया है हमारे तो अच्छा। तो भैया ने बोला रौनक करना है तो फिर करना है, कोई क्वेश्चन नहीं है इसमें कि क्यों कैसे। नहीं पहले दिन बहुत दिक्कत हुई भाई, चल रहा हूँ यहाँ नस खिंच रही है, यहाँ छाती में दर्द हो रहा है, पहले दिन तो बहुत पेन। बट 5वें दिन which was supposed to be the toughest, I was the most active. I was literally jumping, dancing around. So that showed me what this body is capable. मतलब मैं तो अभी कुछ भी नहीं हूँ, मैं वही बोल रहा हूँ फिर से. But what are my capabilities? Limitless. Beautiful. So it will happen, like it will happen. बॉस, अगर आपको हमारी इंटरेस्टिंग कॉन्वर्सेशंस पसंद है तो आपको पता होना चाहिए हम एक्सक्लूसिवली अवेलेबल हैं स्पॉटिफाई ऑडियो ओनली प्लेटफॉर्म पर भी। आप चलते हुए, ड्राइव करते हुए, ट्रेन में, सफाई करते हुए, वर्कआउट करते हुए, बातचीत करते हुए हमें सुन सकते हैं अपने कानों में स्पॉटिफाई पे। द लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन, प्रेस इट, सब्सक्राइब टू अस ऑन स्पॉटिफाई।